हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 10th के बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चर संख्या, दूसरा होता है अचर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर संख्या को कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे। चर संख्या ABCD का कोई भी अक्षर हो, 26 गो, A से लेकर Z तक। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। कोई भी संख्या ABCD का अक्षर अगर वह अकेले लिखा हो तो वो चर में आते हैं। अचर में क्या आते हैं? तो इसमें ABCD का कोई अक्षर न लगा हो। 5 हो सकता है, √3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। सभी अचर संख्या हो जाएंगे। और दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, यानी कि 2 और इधर का y ले लीजिए, तो यही जो बन जाता है वो अलजेब्रा कहलाता है, चाहे बीजगणित कहलाता है। एक पॉइंट लिखा हुआ रैखिक, एक्स पर पावर अगर एक हो उसको रैखिक बोलते हैं। द्विघात का मतलब होता है एक्स पर पावर 2 तो द्विघात हो गया, और त्रिघात का मतलब हो गया एक्स पर पावर 3। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2x+3 लिखा हो, अगर पावर में एक हो तो रैखिक होगा। और 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, देखिए x² लगा हुआ है, यानी अधिकतम जो घात होगा, जो सबसे बड़ा जो घात होगा, 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर यानी ABCD का कोई चर हो, 2 गो हो, जैसे 2y प्लस का 3x अलग अलग है, अब प्लस का 9, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पर पावर नहीं है कहीं पे। देखिए पावर एक के अलावा ज़्यादा कुछ है क्या? 2 नहीं ना है। अगर 2 रहता तो ये हो जाता 2y² प्लस का 3x²। ऐसा रहता क्वेश्चन तो आप इसको बोलते हैं दो चर वाले द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्योंकि घात कितना है? 2 गो है। इस पर कई गो घात है? तो एक है, इसलिए होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर 2x प्लस का 3x प्लस का 9 है तो ये दो चर वाला नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। 3 2 5x प्लस का 9, तो ये क्या बन गया? तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ABCD का दो डिफरेंट अक्षर होगा तब जाके वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण को बनाने के लिए आपके पास जो विधि है वो 5 प्रकार है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि, और पांचवा है ग्राफीय विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तुलनात्मक विधि को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं, ब्रजगुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में क्या होता है, x को एक साइड रखिए और y को उधर भेज दीजिए, चाहे y को रखिए x को उधर भेज दीजिए। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में पहले देखिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7। जैसा कि हम बताए हैं आपको, x को यहीं रखिए तो y को इधर भेज दीजिए, तो 7 का 7 इधर, जो y वाला मान इधर जाएगा तो प्लस में 3y आ जाएगा। जैसा ही आएगा इसको समीकरण 3 मानना है आपको, क्योंकि समीकरण का पूरा ढांचा बदल चुका है। एक चीज़ और देखिए, अब x का वैल्यू आपके पास आ चुका है, चाहे लंबा ही है कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लेंगे। तो आप लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 1 से किए हैं तो 2 में रखना होगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू का 15। तो 3 का 3 और x का वैल्यू आ चुका है तो कितना है? तो पूरा इतना लिख देना होगा, 7 प्लस का 3y ब्रैकेट बंद। फिर देखिए माइनस का माइनस, 3 का 3, और y का अभी मान नहीं आया है तो y इज इक्वल टू का 15। अब इसको गुना करके देखिए, 7 3 का 21 प्लस का 3 तिहाई का 9y माइनस का 3y इज इक्वल टू का 15। जो अचर पद है उसको भेज दीजिए उधर। तो 9 में से पहले इसको घटाइए, 9 में से 3 गया तो 6y इज इक्वल टू 15 का 15। अचर पद इधर 21 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 21। 6y इज इक्वल टू का
21 में से 15 गया तो माइनस का 6y, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। y इज इक्वल टू -6, इधर गुना में था, इधर आके भाग में, 6 इकाई का 6, y इज इक्वल टू आंसर आ गया माइनस का 1। x का पूरा मान नहीं आया है, इसलिए y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सा है? तो समीकरण 1 है x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7। देखिए x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x माइनस का माइनस, 3 का 3, y की जगह पर जो आंसर आया है उसको लिखना है माइनस का 1 इज इक्वल टू का 7। x इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का, सॉरी, x का x और ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस का 3 इकाई का 3 इज इक्वल टू का 7। x इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा तो 7 में से 3 घट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया। आपको लिखना होगा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ चुका है। पहले आपको x लिखना है, बाद में y लिखना है, फिर घेर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए